अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता ऐ मेरे दोस्त, मांगने से कुछ नहीं मिलता ऐ मेरे दोस्त, अपने कर्मों से एक इतिहास पैदा कर। जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी ने पिछले कई दिनों से देख रहा है कि हमारे एक बिहार में सोनू सर है जो मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगा रहे हैं कि मुझे एक शिक्षा चाहिए, एक सही शिक्षा चाहिए। सही शिक्षा के लिए सभी नेताओं से, सभी लोगों से लड़ रहा है कि मुझे शिक्षा चाहिए। तो ये एक लड़का है, लेकिन लड़कों से लड़कियां कहाँ कम है मेरे दोस्त। हमारे बिहार में एक से बढ़कर एक है। सोनू के बाद वायरल हुई बिहार की एक बिटिया जो अपनी एक पैर पे ही 1 किलोमीटर दूर पैदल सफ़र करके स्कूल जाती है। तो उस बिटिया का नाम है सीमा। क्या नाम है? सीमा। पढ़ने की ललक ऐसी है, पढ़ने की ललक ऐसी है कि एक ही पैर पर कूद कूद के जाती है स्कूल। मेरे दोस्त, उस वीडियो को देखकर सोनू सूद भी हुए मुरीद। उन्होंने तुरंत ट्वीट करके कहा कि बिटिया अब तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दिया हूँ, अब तुम एक पैर पे कूद कर नहीं जाओगी, 2 पैरों पर कूद कर जाओगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मेरे बिहार में कोई सोनू भैया जैसा कोई नहीं है? क्या रियल हीरो कोई नहीं है हमारे बिहार में? इतना हमारे नेता है हमारे बिहार में, इतने धनी मनी लोग हैं, क्या उन लोगों को कभी दिखाई नहीं देता है? क्या उस गांव के विधायक को, मुखिया को, जिला परिषद को, समिति को आंख बह गया है कि उन सबको दिखाई नहीं दे रहा था कि एक लड़की 1 किलोमीटर पैदल कूद कूद कर जा रही है? उसके लिए ई रिक्शा, चाहे एक उसके लिए साइकिल की व्यवस्था करा दें जो दिव्यांग व्यक्ति चलाते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन सोनू सूद ने तुरंत ट्वीट करके कहा ये सच में कोरोना काल में ही बिहारियों को बहुत से मदद किए हैं और यहाँ आज जो भी समस्या उनको दिखाई दे देता है तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और तुरंत उसको समस्या का समाधान किया। मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ सीमा के संघर्ष को तो देख ही लिए, उसके बाद में बिहारियों को हम लोगों को यानी बिहारियों को दूसरे राज्य में थोड़ा सा आकलन से कम देखा जाता है, उनको थोड़ा सा अलग नज़र से देखा जाता है कि बिहारी सब बहुत ख़राब होते हैं, उनके शिक्षा बहुत कम होते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि हमारे बिहार में सोनू और सीमा जैसे भी छात्र रहते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, किसी न किसी कारण आ ही जाते हैं सामने। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि बिहार एक पीछा है, बिहार हमारा शिक्षा के मामले में पीछे है, लेकिन बिहार के मिट्टी में शिक्षा के प्रति अद्भुत सुगंध है कि यहाँ से एक से बढ़कर एक लड़के निकलते हैं और IAS IPS ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कमी क्या है? कमी ये है कि जो हमारे बिहार से पढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं वो तो कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन हमारे अधिकांश ग्रामीण में देखा जाए तो अधिकांश में से 100 में से 2 ही ऐसे बच्चे हैं जिनके पास समझदारी रहता है और सही शिक्षा के प्रति तत्पर रहते हैं। 98% के पास ऐसा नहीं रहता है। तो मेरे दोस्त, आप देख ही रहे हैं कि बिहार पीछा है, पर सोनू सीमा जैसे हमारा यहाँ स्टूडेंट भी है। तो मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहता हूं, जो हमारे छोटे छोटे छात्र हैं, चाहे कंपटीशन लेवल के छात्र तैयारी करते हैं, उन लोगों को, मेरे पास बहुत से बच्चे कंपटीशन की पढ़ाई करते थे, तो यहाँ के लड़के जानते हैं कैसा पढ़ना चाहते हैं? यहाँ के लड़के ऐसे पढ़ना चाहते हैं कि सर के पास हम जाएं और सर क्या करें कि यहाँ पे बोर्ड पे सवाल लिख दे और कुछ GK GS में से लिखवा दे, कल वो पूछना नहीं है। और कैसे यहाँ के टीचर भी कैसे पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखवा देंगे, उसको ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इसको याद करके आओ, फिर दोबारा वो पूछेंगे भी नहीं। लेकिन मेरे यहाँ आपसे सवाल दिया जाता है, पूछा जाता है, असाइनमेंट बनाया जाता है, फाइल बनवाया जाता है, उसके बाद उस टॉपिक पर बुलवाया जाता है। तो यहाँ पर किसी को सकान नहीं होगा, यहाँ पे किसी को शका नहीं होगा। आप सभी को कम से कम सीमा और सोनू से सीखना चाहिए। सोनू इतना छोटा बच्चा है लेकिन मुझसे भी अच्छा अपना विचार रखता है, उसके पास इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है।
कि हर बातों का जवाब बिना डरे हुए निसंकोच देता है। वो हम आप लिख कर ले लीजिए, जो सोनू लड़का है, सोनू आईएएस तो नहीं लेकिन आईएएस से बढ़कर भी वह आदमी बनेंगे। सोनू के अभी बातों से आपको देखने को मिल जाता है कि सोनू आईएएस ऑफिसर कम लेकिन हमारे देश के एक महान नेता जरूर बनेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो आप पढ़ाई के नाम पे तरह समय बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि नहीं सुनाना नहीं है, सिर्फ मैथ सवाल बना लेना है, कुछ क्वेश्चन लिख लेना है, तो सोनू और सीमा से सीखिए कि एक पैर पे भी उतना दूर रेंग के चली जाती हैं, आप लोगों के पास में रहता है फिर भी आप लोग बहाना मारते हैं।